नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है माँ की ममता। जयपुर शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मनोज था, जो कि करीब 30 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए उत्तराखंड जाऊं, और इतना सोचने के बाद वह पिकनिक के लिए निकल गया, जहां उसने 4-5 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। और फिर जब वह अपने घर जयपुर आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था, और रास्ते में आते आते रात के करीब 1 बज चुके थे। और रात के 1 बजे वह उत्तराखंड के पहाड़ों को पार कर रहा था। उस समय सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक मनोज की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल और वह सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, पता नहीं यह कैसी औरत होगी जो कि रात के 1 बजे सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और वह औरत जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह बहुत मुसीबत में फंसी हो। मनोज की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाजा मत खोलो, लेकिन मनोज ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है, एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो और आपको कहाँ जाना है। तब उस औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। और इतना सुनकर मनोज खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। मनोज सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह की ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी नजर गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने वह भी कांच तोड़ा तो देखा आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट गया था और खून बहुत सारा निकल चुका था और वह मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह वही औरत है, और इतना देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया और यह भयानक दृश्य सभी ने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया, और फिर रात में हमें उसके बाद वहां कोई नहीं दिखा। उसके बाद हमने आवाज भी लगाई तो भी वह औरत दोबारा नहीं आई, और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। और आज भी वह लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में ही रहती है। उसके बाद उसकी माँ ना तो हमें कहीं दिखाई दी और ना ही हमें कभी परेशान की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।